नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे टिकट को लेकर घमासान की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी का दौर जारी है। प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रही हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच टिकट की खरीद फरोख्त के भी आरोप बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अब भाजपा ने अपने 21 प्रत्याशियों की तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर पहले प्रत्याशी घोषित करने में बाजी मार ली है, जिसके बाद वे कांग्रेस पर टिकट की खरीद फरोख्त तक का आरोप लगा रहे हैं। अब टिकट की इसी किटकिट पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन में उलझती नजर आ रही है। बैठक पर बैठक के बावजूद कांग्रेस किसी नतीजे पर नहीं आ पा रही है। हालांकि प्रदेश प्रभारी समेत सीएम ये कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि सही समय पर टिकट दिए जाएंगे। इसी बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट पैसे से मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी में योग्यता दूसरे नंबर पर रहती है। कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसकी जेब कितनी भारी है। आखिरी दिन तक निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुरुद के जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ के कांग्रेस के मित्रगण कहते हैं कि कांग्रेस की टिकट पैसे से तय होती है करके, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस एंगल से भी देख रही होगी कि कौन कितना वजनदार है, किसके जेब कितने भारी हैं, इस एंगल से भी सोच रही होगी। तो हो सकता है इसलिए देरी हो। इधर अजय चंद्राकर के कांग्रेस में पैसा देकर टिकट मिलता है वाले बयान पर सीएम बघेल ने तीखा पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा में झोली लेकर लोग आए हैं, जो झोली भरेगा उसे ही टिकट मिलेगा। भाजपा में टिकट कैसे मिलता है हमें सब पता है। अजय चंद्राकर को टिकट मिलेगा या नहीं, पहले वो ये तो तय कर ले। वो अपनी टिकट की चिंता कर ले यार, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले सुचिम चुनिया इतना सीनियर लीडर है, अपनी पार्टी पहले चिंता करे उसकी टिकट मिल रही कि नहीं मिल रही है ना। और आए हैं थैला लेके उनके यहाँ, उन्हीं को मिलेगा जो थैला भरेंगे। वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन अब बोलते नहीं। अलग बात है कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, टिकट में क्या हो रहा है हम सबको पता है। लेकिन अजय जी पहले अपनी चिंता कर लें। वैसे इस तरह के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा सत्ताधारी दल पर आरोप लगाकर पार्टी के भीतर जो असंतोष है उन्हें भुनाने की कोशिश की है। लेकिन पलटवार भाजपा की ओर से भी किया गया है। लेकिन देखना ये होगा कि किसके आरोपों में कितना दम है। ये सिर्फ आरोप हवा हवाई है। कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो दावों पर दारोमदार है, अब की बार किसकी सरकार है। और देखिए जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब कांग्रेस की सूची कब आएगी। और ये खरीद फरोख्त की जो बात हो रही है, जो गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का काम कर रही है और उसके बाद डिक्लेरेशन देगी। तो मुझे लगता है ये तमाम बातें चुनाव हैं, ये आएंगे, लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, किस बिहाफ पे ये आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी टिकट की खरीद फरोख्त कहां हो रही है, ये बड़े गंभीर सवाल हैं छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए जो कांग्रेस पर लगे हैं। लेकिन एक बात तो है कि इस इलेक्शन के पहले इलेक्शन बहुत अब नजदीक है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और बीजेपी के जो कैंडिडेट सामने आए हैं वो और आम आदमी पार्टी के, इनका तो मुझे लगता है लगभग काम पूरा शुरू हो चुका है। कांग्रेस को बहुत सारे मंथन की जरूरत है और थोड़ी सी आसानी भी हो जाएगी कि दो तरफ से जो नाम सामने आए हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के, तो किस तरह का कैंडिडेट रखना है। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो जनता उनका ही साथ देगी, लेकिन जनता से बड़ी निर्णायक कोई नहीं होती और ये जनता कब क्या कहां उठक पटक कर देगी इसका कोई जवाब फिलहाल तो नहीं दे सकता। तो आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है, मंथन चल रहा है, बैठकें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि जो भी होगा
वो कहीं ना कहीं से उस सीट को निकाल कर लाएगा। लेकिन इस बीच जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जिस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं, कांग्रेस फिलहाल इस मंथन में नहीं है कि किसे उतारा जाए। इस मंथन में टिकट की खरीद फरोख्त के मंथन में लगी है। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? क्या ये आरोप सही हैं? इन आरोपों में कितना दम है? विपक्ष के पास ऐसे कौन से सबूत और प्रमाण हैं जिसके बिहाफ पे ये तमाम बातें की जा रही हैं? ये कई सारे सवाल हैं और सवालों के जवाब भी हम जरूर लेंगे। तो टिकट पर भारी है खरीद फरोख्त की सियासत। भाजपा मैदान में उतार चुकी है 21 उम्मीदवार। कांग्रेस नहीं कर पा रही है प्रत्याशियों की घोषणा। वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लगातार जिस तरीके से पहले भी कुमारी शैलजा ये कहती हुई मिली हैं कि बहुत सारी मीटिंग्स हैं, कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन सब की तैयारियों में लगे हैं, जो दिग्गज हैं वो व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन बहुत जल्द कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे। चलिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में हमारे साथ अंशुल मिश्रा जी जुड़ेंगे। अंशुल जी का भी स्वागत, क्योंकि फिलहाल तो वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी, और क्योंकि विपक्ष के बड़े आरोप आ रहे हैं कांग्रेस पर कि टिकट की खरीद फरोख्त कर रही है, ऐसा क्यों? बात है कि हमने एक पहले भी देखा है, पिछली बार जब पूनिया जी मतलब क्या कहते हैं अध्यक्ष थे, तब भी उस समय इन्हीं के पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। तो टिकट डिक्लेयर करने में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? हमने तो कर लिया है, उनको करना चाहिए। कारण क्या बताते हैं कि मतलब स्क्रीनिंग कमेटी का कितना समय लगता है, यदि सारी चीजें फाइनल हो गई है तो ये बात तो लगी रही है, क्योंकि हम अपने सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं और इनका भी फर्स्ट फेज का हुआ नहीं, और समझ में नहीं आता कब तक करेंगे, तो आरोप तो लगेगा ना, क्योंकि इनकी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। और इस बार सबसे बड़ी बात ये भी है कि सत्ता पक्ष में है, और सत्ता पक्ष में है, हो सकता है इस बार उनके प्रति आकर्षण ज्यादा हो इसके विधायकों का, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कैसे इनके विधायकों के प्रति नाराजगी हो रही हो। तो अंतिम बार सत्ता में आए हैं, अगली बार तो जाना है। हो सकता है जाते जाते जैसे हर चीजों को कर रहे हैं कि इसमें कमा लें, इसमें पैसा कलेक्ट हो जाए। एटीएम मशीन तो है ही छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए, तो टिकट के वितरण में भी कर ले तो मुझे लगता नहीं अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हमने अभी कल परसों देखा है चंद्रपुर के विधायक को, उस तरफ के विधायकों को पैसे के साथ हमने देखा है, और बहुत सारी चीज निकलेंगी। तो खरीद फरोख्त तो निश्चित रूप से, और टिकट की खरीदी बिक्री हो भी रही होगी कांग्रेस में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका इतिहास पहले भी रहा है। लेकिन एक बात और है रविंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस को ये लगता है, या उनकी भी ये कोशिश होगी कि हमें वो कैंडिडेट सामने रखना है, या हमें क्योंकि जीतना है, निश्चित तौर पर सरकार यदि सत्ता में है तो क्यों अपनी कुर्सी को जाने देंगे। तो यदि हम सिर्फ ये सोचें कि टिकट की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसों के माध्यम से टिकट्स देने की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या वो एक कहते ना कि कैंडिडेट वैसा मिल पाएगा? खरीद फरोख्त से तो आप समझ लीजिए कि कैसे कैंडिडेट्स होंगे। नहीं, क्या होता है, सत्ता पक्ष में रहने के बाद एक बुराई तो जरूर आ जाती है इनको। एक तो आत्मविश्वास बहुत हो गया, अहम बहुत हो गया है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, इनको लगता है कि हमने दुनियादारी का कर लिया, जबकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार है। तो ये अपने आप में आत्ममुग्धता का शिकार है, और ये अपने आप को मान रहे कि हम सरकार में आएंगे, तो इसलिए भी ये टिकट की खरीदी बिक्री कर रहे हैं, ताकि क्या कहते हैं हम फिर से सरकार में आ सके। और सरकार में आने के लिए टिकट है, योग्य लोगों की आवश्यकता तो होती है, तब होती है योग्य लोगों की आवश्यकता जब वो जमीन पे संघर्ष करता है, जब वो फील्ड में जाके संघर्ष करता है। लेकिन कांग्रेसी नहीं मालूम कौन से मुंगेरी लाल को अपना मितान बना लिए, तो उसके कारण इनका दिमाग मती भ्रष्ट हो चुका है। तो पहले से सोच के बैठे हैं कि हम सरकार में तो आ ही रहे, इसलिए अति आत्मविश्वास में टिकट को बेचकर फिर वही मैं कह रहा हूँ केंद्रीय कांग्रेस के लिए ये एटीएम बनना अपने आप को फिर स्वीकार कर रहे हैं। और उसी का एक परिणति है जो हम आरोप भी लगा रहे हैं कि मतलब ये होता है। और जैसे मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि इनके में होता रहा है, सरकार बनाने के लिए जिस तरह से फील्ड में काम करना चाहिए था जमीनी स्तर पर, वैसा इन्होंने किया नहीं है। केवल झूठ के आंकड़े दिखा रहे हैं, और मतलब सच्चाई से बहुत कोसों दूर है। तो इनको मन में घुस चुका है कि हम सरकार में आ रहे हैं, हमने किया उसके, इसलिए टिकट को बेच रहे हैं, योग्यता से नहीं बांट रहे हैं अपने कांग्रेस में, इसीलिए कितना लेट कर रहे हैं। हमने तो कर दिया, हमको तो किया, 15 दिन हो गया, इनको क्या तकलीफ है? यदि किसी प्रकार का भी
इनमें कोई संशय नहीं है और योग्य लोगों को देना है तो टिकट को डिक्लेयर कर दे, नहीं तो सीधी सी बात है, उसका अर्थ यही लगेगा कि खरीदी बिक्री का दौर कांग्रेस में चालू है। ठीक है, चलिए अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अंशुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। आपकी आवाज आ रही है। अंशुल जी, बड़ा गंभीर आरोप है कांग्रेस पर विपक्ष का, और ये आरोप है कि कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची अब तक नहीं आई है या नहीं आ पा रही है, यदि कोई योग्य है तो डिक्लेयर कर दीजिए। खरीद फरोख्त का आरोप है। अभी रविंद्र जी भी कह रहे थे, क्योंकि आप थोड़ी देर से कनेक्ट हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि यदि कोई योग्य है तो डिक्लेयर कर दीजिए, नहीं तो खरीद फरोख्त करके भी तमाम चीजें जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि खरीद फरोख्त से कांग्रेस को कौन सा फायदा यहां पर हो रहा है, और इस तरह के आरोप में मुझे लगता है स्पष्ट रूप से जवाब आप दे पाएंगे। मैं समझता हूं मोहतरमा कि आज मेरे देश में इतना लोकतंत्र तो बचा है कि हमें कब टिकट वितरण करना है, कब सूची जारी करना है, यह हमारा अधिकार होता है, और हमें कब करना है और कब नहीं करना है ये हमारा अधिकार है। हमारे पास एक चैनल बना हुआ है, उस प्रकार से हम काम करते हैं, सर्वे अनुसार काम करते हैं, कौन योग्य है, कौन ज्यादा योग्य है, कौन अच्छा कैंडिडेट है और कौन बहुत अच्छा कैंडिडेट है, जिस पर चर्चा होती है, मंथन होता है। ये हमने आपको अपनी प्रोसेस बताई। और कौन से पार्टी के नेता हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये उसी पार्टी के नेता है ना जिनके स्वर्गीय नेता ये कहते थे कि पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम तो नहीं है, खुदा होता है। और वो इसी पार्टी के नेता है ना कि जब इनका केंद्रीय नेतृत्व आता था, एक नेता आते थे तो वो अपनी जान बचाने के लिए उनको टेबल के नीचे बैठना पड़ता था, टिकट उनको नहीं मिलता था तो उनको टेबल के नीचे बैठाल के मारा जाता था। ये उसी पार्टी के नेता लगा रहे हैं आरोप। तो आप यह समझ सकती हैं कि इनका भय और डर कितना सता रहा है इनको। इनने जो अभी लिस्ट जारी करी है, इन्होंने कहा कि हमने योग्य प्रत्याशियों का चयन करते हुए हमने अपनी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें से 20 या 21 नाम इनने जारी किए। तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि अकेले ये 20 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बाकी का योग्य प्रत्याशी इनको अभी आज दिनांक तक नहीं मिला है क्या? अगर इन्हीं के नियम को, इन्हीं के समीकरण को अगर इन्हीं के ऊपर अप्लाई किया जाए तो मैं यह समझता हूं कि बाकी की सीटों पे ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके पास योग्य प्रत्याशी वहां पर नहीं है। ये भय और भ्रम इनको जो सता रहा है, वो पिछले 4.25 वर्षों का जो हमने मुद्दे पे काम किए हैं, जो जनता जनार्दन की चहुमुखी विकास की धारा में उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो हमने काम किया है, इस चीज का इनके पास भय है और इसीलिए ये भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। मेरी विपक्षी दल होने के नाते इनको सलाह है कि ये चुनाव पे केंद्रित हों, खरीद फरोख्त जिनके घर में होता है वो दूसरों के घर में ताका झाकी ना करें तो बेहतर होगा। शायद 2, 4, 10 सीटें इनके पास आ जाएं। ठीक है रविंद्र जी, जी बहुत सारी बातें अंशुल जी ने बोली हैं और वो कह रहे हैं कि उनको छोड़ दीजिए, उनका क्राइटेरिया अलग है और उनको अधिकार है उन्हें कब डिक्लेयर करना है, कब नहीं करना है। अपने इधर देख लीजिए। हम अपने घर को देखें, इसीलिए तो हमने फर्स्ट फेज की टिकट भी डिक्लेयर कर दी भाई, और सेकंड फेज की भी हमारी तैयारी है। कोई मतलब पहले फेज में हम योग्यता की बात मैं इनके लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए सब योग्य है, इसलिए हमने किया। रही बात क्या कहते हैं, बोल रहे थे खुदा तो नहीं, खुदा की कसम, ये नहीं। सबसे बड़ी बात है इनके एक प्रधानमंत्री जी अब दिवंगत हो गए, नरसिम्हा राव जी, 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेते पकड़ाए गए थे और प्रमाणित भी हुए थे ना। वो हम पे मत बताए रिश्वत के मामले में क्या है, नहीं हुए थे, झूठ है ये। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का, मैंने नहीं बोला, आप सुन लीजिए, पहले जीवन का सबसे बड़ा झूठ बोले हैं सर आप। ये कांग्रेस की आदत होती है राखी जी। नहीं तो झूठ बोलोगे तो क्या करेंगे सर? टोकना शुरू करेंगे, इनको बताइए कैसे डिबेट होगा बताइए आप। एक एक करके बोलिए प्लीज। देखिए तर्कों पे बात हो जाए, जनता को पता चल जाए कि आखिरकार खरीद फरोख्त हो रही है या कुछ और, उस लिहाज से बात करिए प्लीज। जी, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि मतलब खुदा की नहीं सनम, तो आप अपना भी देख लीजिए ना। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, कितनी योग्यता से इन्होंने प्रशासन चलाया। आप एक उदाहरण कल का देख लीजिए, लेटेस्ट सूचना के अधिकार से निकला पीएससी में, जिसने नहीं लिखा उसको 5 नंबर दिए, जिसने लिखा उसको 0 नंबर। यही भूपेश बघेल जी बोलते थे, मेरे को एक सबूत ला के दो, मैं कार्रवाई करूंगा। पूरे लड़कों ने सोशल मीडिया में पीएससी की आंसर शीट डाल दी, इनका मुंह नहीं खुला। इसीलिए कह रहा हूँ, और एक बार इनके पुनिया जी के समय आरोप लग चुका, इन्हीं के लोगों ने लगाया टिकट की खरीदी बिक्री का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ यदि इतना ही क्षमता है, इतना ही भरोसा है, तो आपको लेट करने में क्या दिक्कत? हम तो कह रहे हैं आचार संहिता के बाद भी कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने के आखिरी दिन भी कर लेना। लेकिन जो प्रक्रिया होती है, जब आदमी समझदार होता है, जब आदमी योग्य होता है, जब परीक्षा के लिए तैयार होता है, परीक्षार्थी कभी भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार खरीदी बिक्री की, इनको सत्ता का लालच हो गया है।
और ये लोग बोल रहा हूँ ना आत्ममुग्धता के शिकार है, इसलिए टिकट खरीदी बिक्री अंदरूनी तौर पे चल रही होगी। आज नहीं तो कल स्पष्ट रूप से आपको दिख भी जाएगा, इनका न किसी प्रकार का वीडियो जारी हो जाएगा। खरीदी बिक्री का पहले भी हो चुका है, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, अभी भी इस बार जारी हो जाएगा, क्योंकि इनके यहाँ ये परंपरा रही है। अच्छा, मुझे एक बात और जाननी है यहाँ पर कि ये जो बार बार आ रही है बात, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के चुनाव में मुद्दे प्रभावी होंगे, जनता का मन क्या है, जनता किसका साथ दे सकती है, क्या लहर है, ये तमाम चीजें तो समझ में आ रही हैं। मुझे नहीं लगता रविंद्र जी कि ये खरीद फरोख्त वाला मुद्दा कोई बहुत ज्यादा असर डालेगा या उससे कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जनता को जिसको जिताना है वो उसी को जिताएगी। बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूँ, जनता जिसको जिताएगी उसी को जिताएगी, जो काम किया है उसको जिताएगी, जो काम नहीं किया उसको भी जनता देखेगी। लेकिन क्या है, कांग्रेस का चरित्र है, हमने नहीं कहा कि वो टिकट खरीद के ले आएंगे तो जीत जाएंगे, लेकिन इनके मन में जो लालच है ना, जो एटीएम हो चुका है, जो जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से पैसों के पीछे भागते, उससे हमको लगता है कि ये टिकट के लिए भी पैसे मांग रहे होंगे, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जीत और हार जो तय करेगी जनता करेगी, और जनता अपना मूल्यांकन करती है, और जनता ने अपना मूल्यांकन कर लिया है। इसके मतलब स्पष्ट परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगे। कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली, इतनी ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार की पूरे देश में हमने नहीं देखा। छत्तीसगढ़ पहले कहाँ शांति का टापू होता था, एक नई पहचान बन गया। मुझे रोज रोज जो खुलता है ना भ्रष्टाचार का परत, राखी जी, अफसोस होता है कि कहीं तो जाके रुकता है इनका भ्रष्टाचार। ठीक है, चलिए अंशुल जी बोलिए। फिर भ्रष्टाचार की परत खुल गई, कभी तो बंद हो। ईश्वर करे कहीं छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार जो हो रहा है बंद तो हो, कहीं तो शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मुझे भी जवाब देने का। हाँ बोलिए, मैंने बोला आपसे, आप बोल सकते हैं। जी, मैं आपको बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता अपनी ही बातों में कैसे फंस गए। इनका झूठ सबसे पहले ये निकल कर आया कि 1 करोड़ का जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वह सिद्ध हो गया, बल्कि चलती हुई सरकार में जो आज देश के प्रधानमंत्री, उनका यह वक्तव्य है कि ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप उस समय की चलती हुई सरकार पर नहीं था। इनको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया। मैं थोड़ा सा इनको यह कह देना चाहता हूं, तार्किक बुद्धि के अनुसार कह देना चाहता हूं कि महोदय, अगर भ्रष्टाचार 2 सेकंड के लिए आपके अनुसार हो रहा है, उसको मान लें, तो आप यह बताइए कि यह भ्रष्टाचार पिछले 6 महीने से तो हो नहीं रहा होगा, पिछले 4.25 वर्षों से हो रहा होगा। अगर जुम्मा 6 महीने को छोड़ दें, अगर जुम्मा 6 महीने को छोड़ दें, तो पिछले 4.5 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे। हमने बिल्कुल रोड पे लड़ा है, आरोप जो आप हमने मुद्दा उठाया पहले से आप चालू किया है, हमने मुद्दा उठाया, हमने कभी चुप नहीं रहा, शांत नहीं रहे। सुनिए तो चलिए, तो अभी तो धैर्य का परिचय दीजिए। ठीक है अंशुल जी, बिल्कुल अंशुल जी और रविंद्र जी, मुझे आप दोनों को बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है और काफी लेट भी कनेक्ट हुए थे। मुझे फिलहाल इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर इस चर्चा में दोबारा कभी बैठेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार खरीद फरोख्त के जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं और क्या इससे वाकई में कोई विकास या मुद्दों की बात सामने आएगी, कितना प्रभाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।